हेलो दोस्तों, आज हम रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित मैंने वादा किया था आपको कि हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो उसके मुताबिक मैंने आज ये अपना लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन की। तो जो भी क्वेश्चन है 19-20 क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो मैंने वीडियो लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित उसी में से निकल के आएंगे, और आप देख के क्वेश्चन को आप सही आंसर निकाल पाएंगे। मेरे को आशा है कि आप कर पाएंगे सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनियंस ऑफ यूनियन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना मैंने आपको बताया था कि देश में संवैधानिक सभा की स्थापना की जाए, यानी संविधान बनाने के लिए संवैधानिक सभा की स्थापना की जाए, उसके लिए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाता है डी। रूस की संसद का क्या कहा जाता है? रूस की संसद को, तो रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन आंसर सीरीज जब मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया था, तो मैं बताया था कि क्वेश्चन करने में सबसे पहले आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको टिक करेंगे। तो वो प्रक्रिया आप हमेशा अपनाएं, जिससे कि पेपर हॉल में आपसे गलती ना हो। तो सेकंड क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या बोला जाता है? तो ड्यूमा, सीनेट, कांग्रेस, लोकसभा, चार विकल्पों में पहला आंसर सही है, ड्यूमा। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक ने फ्रांस की क्रांति के महत्व की व्याख्या की थी? तो समाज सुधारक की बात हो रही है, भारतीय सुधारक। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी। चार विकल्पों में पहला विकल्प सही है, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक, तो राजा राम मोहन राय ने फ्रांस की क्रांति के महत्व की तो व्याख्या की ही थी। इसके पहले राजा राम मोहन राय को एक बड़ा कार्य जो है राजा राम मोहन राय का है, जो कि सती प्रथा का उन्होंने अंत कराया था। सती प्रथा एक कुप्रथा थी भारत में, भारतीय समाज में, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि गवर्नर जनरल था, तो उससे मिलके उसके द्वारा सती प्रथा का अंत कराया गया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय का ये भी एक कार्य है जो कि मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो भारतीय सुधारक ने फ्रांस की क्रांति के महत्व की व्याख्या जो है राजा राम मोहन राय, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। इसके साथ मैंने एक बातें आपको और बताई, उसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत भारत में किसने किया था। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, किस क्रांति ने समाजवाद के धारणा को 20वीं सदी में लोगों के जीवन को निर्मित करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो समाजवाद की धारणा जो है रूस की क्रांति से शुरू हुई। रशियन रिवॉल्यूशन में मैंने बताया था कि समाजवाद का कंसेप्ट मैंने बताया था आपको लेक्चर में, कि समाजवाद का कंसेप्ट ये था कि जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, और जो मजदूर हैं तो मजदूर वर्ग क्या करेंगे, जब आर्थिक असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्रांति करेंगे और अमीर वर्ग से पूंजी को छीन लेंगे, यानी पूंजीवाद का विरोध करेंगे। तो वो रशियन रिवॉल्यूशन से सबसे पहले शुरू हुआ। तो इसका विकल्प नंबर बॉम्बे यानी बी, रूस की क्रांति सही है। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, वे कौन से लोग थे जो ऐसे राष्ट्र को भारत में चाहते थे जहाँ सब धर्म के लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो? तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था, उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, और उसमें बताया था कि कौन से लोग ऐसे चाहते हैं जो सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है उदारवादी लोग करते थे। रूढ़िवादी लोग ऐसे थे जो बदलाव नहीं चाहते थे, और रेडिकल लोग ऐसे थे जो पूर्ण क्विक चेंज चाहते थे, यानी तुरंत परिवर्तन चाहते थे। तो वो रेडिकल लोग थे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। तो 5 का विकल्प नंबर ए सही है। वे कौन से लोग थे जो संपत्ति के विरुद्ध थे? तो संपत्ति के विरुद्ध समाजवादी लोग थे, यानी समाजवादी लोग चाहते थे कि संपत्ति एक ही पास एकत्र न हो, यानी एक ही लोग पूंजीवादी न बन जाए। तो उसके विरुद्ध कौन थे? तो समाजवादी लोग थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1914 में रूस का शासक कौन था? तो मैंने बताया था आपको, जार निकोलस द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कब जन्म हुआ? तो मैंने 2 पार्टियों की बात की थी, तो मैंने डेट भी लिखाया था, सन भी लिखाया था, तो मेरे को आशा है कि आपको याद होगा। तो 8 का विकल्प नंबर ए, यानी सन 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सही है। रूस में जार निकोलस द्वितीय का त्यागपत्र कब हुआ? तो जार निकोलस द्वितीय का त्यागपत्र जो है मैंने आपको बताया था कि मार्च 1917 में जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र, मैंने डेट नहीं बताया था लेकिन मार्च 1917 बताया था। यदि आपको वो भी याद होगा तो आप देखेंगे कि मार्च 1917 का ऑप्शन एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। मार्फा वासिलोवा कौन थी? तो मार्फा वासिलोवा जो है एक बहादुर महिला कारीगर थी, जिसने अकेले ही बड़ी हड़ताल को जन्म दिया था रूस में।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता है 10 का। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता जो है लेनिन था, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 5 मार्च 1918 को बोल्शेविक पार्टी ने किस देश के साथ जो है समझौता किया था? तो समझौता जो है जर्मनी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, संपन्न किसान रूस में किस नाम से जाने जाते थे? तो कुलक नाम से जाने जाते थे। जो संपन्न किसान थे, जिनकी आय ज़्यादा थी, तो कुलक नाम से जाना जाता था। निम्न में कौन सा देश है जो केंद्रीय सेंट्रल पावर में नहीं था? तो मैंने देश बताए थे कि 2 पार्ट बताया था, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर में मैंने बताया था कि इंग्लैंड, यानी जिसे ब्रिटेन में बोला जाता है, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस एलाइड पावर में थे। तो इसमें देख रहे हैं कि आप सेंट्रल पावर में नहीं था पूछ रहा है। तो सेंट्रल पावर में जो नहीं था, मतलब कि जो एलाइड पावर में होगा वो सेंट्रल पावर में नहीं होगा। तो इंग्लैंड आप जानते हैं कि एलाइड पावर में था, यानी वो सेंट्रल पावर में नहीं था। तो एलाइड पावर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र यानी एलाइड पावर का सदस्य नहीं था? तो एलाइड पावर का सदस्य आप जानते हैं कि फ्रांस जो है आपका जो है सेंट्रल पावर में, फ्रांस जो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ये एलाइड पावर में थे। तो जापान जो है सेंट्रल पावर का सदस्य था, तो जापान इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जापान, यानी सी। रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी? तो साम्यवाद जो है 1898 ईस्वी में आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे बोला जाता है? तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि स्टालिन जो है आधुनिक रूस का निर्माता बोला जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है था कार्ल मार्क्स का, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने बोला था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? तो लेनिन ने नारा दिया था कि युद्ध का अंत करो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आपके 19 क्वेश्चन मैंने करा दिए रूस की क्रांति से, यानी रशियन रिवोल्यूशन से। और आपको लगा होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो लेक्चर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन थे संबंधित है। तो आगे हम ऐसे ही और कोई क्विज करते जाएंगे, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये चीज़ें। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि आपके लेक्चर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं सामने। तो आप ऐसे ही और प्रैक्टिस किया कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अगले नए क्विज में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नमस्कार।